अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का अगला टॉपिक हम एवोगैड्रोस नंबर हम रीड करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर को आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वो सब्सटेंस के बारे में, जैसा कि आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। आपको पता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। जो भी मैटर का प्योर फॉर्म होता है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है जी। अब सब्सटेंस की हम जब बात करिए, जब मैटर का प्योर फॉर्म होता है तो सब्सटेंस किन किन तरीकों में पाया जाता है, किन किन स्टेट्स में पाया जाता है। लाइक एलिमेंट भी एक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल भी एक सब्सटेंस है, आपके पास एक आयनिक कंपाउंड भी एक सब्सटेंस है। अगर हम एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल एक कार्बन एलिमेंट है, तो एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट एक सब्सटेंस है तो एलिमेंट एटम्स से मिलकर बना होता है। सेम काइंड ऑफ एटम्स से एलिमेंट बना होता है। तो एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, जबकि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और जो आयनिक कंपाउंड होता है वो फार्मूला यूनिट्स से बनता है। हम अगर देखें कि ये सब्सटेंस, हमने इसमें देखा कि सब्सटेंस में एलिमेंट है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या फार्मूला यूनिट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर NaCl है, ये एक सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और NaCl जो है वो फार्मूला यूनिट NaCl से मिलके बना हुआ है। अब आयन से मिलके बना हुआ है। अब अगर हम देखते हैं कि अब इन एलिमेंट्स में कितने एटम्स हैं, नहीं पता। हम कहते हैं ये कंपाउंड है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने फार्मूला यूनिट्स हैं। ये चीजें अगर हम काउंट करें तो ये इम्पॉसिबल है, हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस चीज की सहूलत के लिए एक साइंसदान था एवोगैड्रोस, इस चीज की सहूलत के लिए, हमें आसानी के लिए उसने एक काम किया कि उसने एक नंबर दे दिया। उसने ये नंबर दे दिए कि 6.02 10⁻23 ये एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं। अगर हम अब डेफिनेशन देखें, द एवोगैड्रोस नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर वो एलिमेंट है, हमें तीन चीजें पढ़ी है ना, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड और एक ये फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड। अगर एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स हम किस तरह जाहिर करते हैं, मैं इसको बताता हूं आपको। हम इसको Na से जाहिर करते हैं। अगर एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट में इस तरफ आपको इसको समझाने के लिए एक आपको एग्जांपल भी देता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम किस तरह ये नंबर देते हैं। कि अगर आपसे कहा जाए कि 12 केले हैं मेरे पास, तो आपके जहन में आता है जी वो 1 डजन है, 1 दर्जन है। अगर मैं कहता हूं 12 ऑरेंजेस है मेरे पास, तो आपको पता चल जाता है जी 12 का मतलब है 1 डजन या 1 दर्जन। सेम इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि 1 मोल, अब ये पार्टिकल्स यहां पे लिख दिया है मोल। कार्बन अगर एलिमेंट आपको कहा जाए कि अगर आप पूछा जाए कि कार्बन एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा जी, आपने लिख देना 6.02 10⁻23 एटम्स होते हैं अगर एलिमेंट की बात की है। अगर मॉलिक्यूल की बात की है कि पानी के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके अंदर? पानी के अंदर। अगर वाटर की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। अगर देखें कि अगर पानी है, इसके इस साइड पे कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये 1 के बराबर है। अगर दिया गया है पानी के, तो मोल बताया गया कि 1 मोल पानी या वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर, 3 मोल ऑफ वाटर, तो हमने उसे मल्टीप्लाई करना है
कि अगर आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल पूछेंगे, वो कितने मॉलिक्यूल है, 6.02 10⁻23। अगर वो पूछे जी NaCl आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, तो हम बताएंगे जी 6.02 10⁻23। ये भी 1 मोल के बराबर है, ये भी 1 मोल के बराबर है। और अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन भी 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स और कितने फार्मूला यूनिट के बराबर होता है। अगर वो एलिमेंट होगा तो हम एटम्स का बताएंगे, अगर वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल का बताएंगे, अगर वो आयनिक कंपाउंड होगा तो फार्मूला यूनिट्स का बताएंगे। ठीक है, तो हमने बताया है कि 1 मोल में इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स और इतने फार्मूला यूनिट्स पाए जाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी 1 मोल कार्बन है तो इतने एटम्स हैं जी, यहां पे लिख देंगे हम एटम्स। अगर 1 मोल वाटर है तो कितने मॉलिक्यूल हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, हम मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। 1 मोल NaCl है तो ये कितने हैं, इतने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो हम इस तरह एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट, इसको हम Na से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, Na। दोनों कैपिटल लिखते हैं, N बड़ा लिखते हैं और A जो है वो कैपिटल लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं। ये इसका है जी 6.02 10⁻23। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जी पानी के अंदर कितने एटम्स मौजूद होते हैं, ये मैंने लिखा, इफ नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल इज आस्क्ड, देन क्या हमारे पास सॉल्यूशन होगा। अब देखिए पानी का फार्मूला क्या है, H2O। इसमें कितने का हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहां पे 2। ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाएं तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो यहां हम लिखेंगे 2 × 2 0.6.02 10⁻23। और ऑक्सीजन कितना है, 1, 1 × 6.02 10⁻23। ये दोनों मिलके एक, ये एटम्स हैं, these number of atoms combine to form 1 mole of water। इतने एटम्स होते हैं 1 मोल पानी के अंदर, देख लें, इतने एटम्स होते हैं 1 मोल पानी के अंदर। ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये हाइड्रोजन का बताया है और ये ऑक्सीजन का बताया है। अगर वो पूछें कि NaCl के अंदर कितने एटम्स हैं, हम फार्मूला यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एटम्स की बात कर रहे हैं। जब एटम्स की बात करते हैं, ये देखें जी, NaCl, हाइड्रोजन, सोडियम कितने हैं, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.02 10⁻23। इसके कितने होंगे, सेम इतने होंगे, 6.02 10⁻23 एटम्स। सोडियम एटम्स इतने हैं, क्लोरीन एटम इतने हैं, और ये दोनों क्लोरीन और सोडियम एटम, ये दोनों कंबाइन करके 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इतने एटम्स होते हैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर। ये नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये 1 है यहाँ पे मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट, तो इसको 1 है तो 6.02 10⁻23। अगर H2 है, H2O 1 है, तो ये 1 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स। एलिमेंट में एटम्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल लिखेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स में एटम का पूछा जाएगा तो फिर अलग-अलग एटम्स का हम
नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल्स के एटम बनाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।